जिसका नाम है इनायत, यानी कि सिया और आरोही की कहानी रूह की जुबानी। तो जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा था, आरोही करण के साथ बाहर गई होती है, जिसकी वजह से सिया को बहुत गुस्सा आता है। यानी कि सिया जो है वो जेलस हो रही थी। और जब आरोही सिया के पास जाती है तो इनकी कुछ बातें होती है। इसके बाद सिया वहां से चली जाती है। अब आगे, जब सिया वहां से चली जाती है तो उसे रास्ते में करण मिलता है। तो वो सिया से कहता है, क्या तुमने आरोही को देखा है? तो सिया उसे कहती है, मैं क्या आरोही को ही देखती रहती हूँ जो मुझे पूछ रहे हो? जाओ खुद ढूंढो अपनी आरोही को, बंदर नहीं तो। तभी करण कहता है, तुमने मुझे बंदर बोला? तो सिया कहती है, यहाँ कोई और भी है, मुझे नहीं पता था। और वहां से चली जाती है। करण वहीं पे खड़ा यहाँ वहां देखता है तो कोई नहीं होता। वहां पे आरोही आती है और वो करण से कहती है, क्या देख रहे हो? तभी करण कहता है, अरे सिया मिली, उससे पूछा तुम्हें देखा है क्या? तो कहती है, मैं क्या आरोही को ही देखती रहती हूँ क्या? और कहा बंदर नहीं तो आरोही हंसने लगती है। तभी करण कहता है, वाह, वो मुझे बंदर बोल के चली गई और तुम यहाँ हंस रही हो? तो आरोही कहती है, वैसे सिया ने झूठ नहीं कहा, तुम हो ही बंदर जैसे। इनकी ऐसे ही मस्ती चल रही थी। यहाँ अवनी और आयुष अपने अपने संगीत के लिए तैयार हो रहे थे। ऐसे ही जो संगीत का टाइम है वो हो जाता है तो सभी लोग जो है वो नीचे आ जाते हैं। आरोही, अवनी और प्रिया एक साथ बैठे थे। वहीं आयुष आशीष के साथ था। बाकी सभी फैमिली मेंबर्स भी वहीं थे। तभी जो अवनी है वो कहती है, सिया कहाँ है? वो तो सुबह से नहीं दिखी है मुझे। तो प्रिया कहती है, वो देखिए आ गई। तभी जो सिया है वो भी वहां पे आ जाती है। तो अवनी उसे कहती है, सिया क्या है, कहाँ गया है वो तुम? तो सिया कहती है, कहीं नहीं भाभी, यहीं हूँ, बस रेडी हो रही थी। तभी जो आरोही है वो कहती है, कुछ लोगों को तो ध्यान से झूठ बोलना तक नहीं आता। तभी सिया कहती है, आपसे किसी ने पूछा भी नहीं है और झूठ ध्यान से नहीं ढंग से बोला जाता है। तभी अपनी कहती है, बस करो तुम दोनों लोग, कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, कहीं भी शुरू हो जाते हो। तो सिया कहती है, भाभी मैं आती हूँ, पापा बुला रहे हैं। तो सिया वहां से चली जाती है। अब इनका संगीत का फंक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। सब लोग एक के बाद एक जो है परफॉर्म कर रहे थे। अब क्या होता है, आरोही और करण डांस करते हैं, वो भी कपल डांस। और ये सिया देख लेती है। सिया तो पहले ही गुस्से में थी, अब उसे और ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहां से एकदम गुस्से में जो है घर से बाहर चली जाती है। अब यहाँ तो सब संगीत में बिजी होते हैं, किसी का ध्यान नहीं होता है कौन है कौन बाहर गया है। जब आरोही का डांस हो जाता है तो वो प्रिया के पास आती है और कहती है, कैसा लगा तुम्हें हमारा डांस? तो प्रिया कहती है, मुझे नहीं पता था आप इतना अच्छा डांस करती हैं, आपने बहुत अच्छा डांस किया है। तभी जो आरोही है वो कहती है, शुक्रिया शुक्रिया, लेकिन हमें जिनसे तारीफ चाहिए वो है कहाँ? तो प्रिया कहती, ओ मतलब हमारी तारीफ के कोई मायने नहीं है? तो आरोही कहती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सिया है कहाँ? मैंने उसे कब से नहीं देखा है। तो प्रिया कहती है, हाँ देखा तो उसे मैंने भी नहीं है, मुझे लगता है वो आप करण के साथ डांस कर रही थी ना, सो इसीलिए वो नाराज होकर चली गई होगी। तो आरोही कहती है, अच्छा चलो ढूंढते हैं। प्रिया कहती है, आप ये नीचे ढूंढो, मैं ऊपर रूम और छत पे देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर दोनों भी सिया को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन दोनों को भी सिया नहीं मिली होती। तो प्रिया आरोही से कहती है, नहीं वो ऊपर भी नहीं है। तो आरोही कहती है, चलो बाहर गार्डन में देखते हैं, शायद वहाँ हो। और ऐसा बोलकर वो दोनों भी बाहर आ जाते हैं। वो दोनों गार्डन में देखते हैं तो वहाँ भी सिया नहीं होती। तभी जो आरोही है वो वहाँ पे जो गेट पे अंकल थे उनसे पूछती है सिया के बारे में। तो वो बताते हैं उन्होंने सिया को बाहर जाते हुए देखा है। तो अब ये दोनों सोचने लग जाते हैं, इस वक्त सिया बाहर गई है, वो भी अकेले। तभी जो आरोही है वो प्रिया से कहती है, तुम अंदर जाओ और किसी को पता मत चलने देना कि सिया घर में नहीं है, मैं उसे ढूंढ के आती हूँ। तभी प्रिया कहती है, आप जाओगी, लेकिन आपको तो यहाँ पे कुछ ज्यादा पता भी नहीं है, फिर आप कैसे? तो आरोही कहती है, मैं देखती हूँ, वो तुम बस अंदर अब संभालो। तभी आशीष वहां आता है, वो कहता है, क्या संभालना है आरोही? प्रिया, क्या संभालना है तुम्हें? तो ये दोनों भी घबरा जाते हैं। तभी आरोही कहती है, खुद को संभालो, ऐसा कह रही थी मैं। वो ये भाग रही थी ना तो नीचे गिर जाती, इसलिए मैंने कहा तुम्हें खुद को संभालना चाहिए, ऐसे।
तो आशीष कहता है, ठीक है, तुम दोनों यहाँ बाहर क्या करने आए थे? और प्रिया, सिया कहाँ है? वो अंदर भी नहीं दिख रही, मम्मी बुला रही है उसे कब से। तो प्रिया कहती है, वो वॉशरूम में गई है, उसके कपड़ों पे जूस गिर गया ना, तो वो चेंज करने गई है, बस आती ही होगी वो। तो आशीष वहां से चला जाता है और आरोही प्रिया को भी अंदर भेज देती है और खुद जो है वो सिया को ढूंढने के लिए निकल जाती है। आरोही को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो सिया को कहाँ ढूंढे। यहाँ घर पे अब धीरे धीरे मेहमान जा रहे थे। सिया को थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि जब सारे मेहमान चले जाएंगे तब तो सब सिया और आरोही के बारे में पूछेंगे, तब वो क्या कहेगी। उसे खुद कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आरोही खुद से ड्राइव करती है, लेकिन उसे सिया कहीं नहीं मिल रही थी। वो थोड़ी देर सोचती है और फिर उसे वो ढाबा याद आता है जहाँ पे वो और सिया एक बार गए थे। तो आरोही को लगता है शायद सिया वहां पे हो सकती है, इसीलिए वो वहां से जो है उस ढाबे पे जाती है। लेकिन सिया तो वहां पे भी नहीं होती। तभी प्रिया आरोही को कॉल करती है और पूछती है, सिया मिली? तो आरोही कहती है, नहीं, मैं जहाँ जहाँ देख सकती थी मैंने देख लिया, वो कहीं नहीं मिल रही है। तभी प्रिया कहती है, सिया? तो आरोही कहती है, हाँ प्रिया, सिया के बारे में ही बता रही हूँ। तो प्रिया कहती है, सिया यहाँ है मेरे सामने, वो घर पे आ गई है, आप जल्दी से घर आओ। तो आरोही कहती है, सच में आ गई है ना? तो प्रिया कहती है, हाँ आप जल्दी आइए। तो आरोही वहां से सीधा घर की तरफ निकल आती है। प्रिया जो है वो सिया की तरफ जाती है और वो देखती है कि सिया लड़खड़ा के चल रही थी। तो प्रिया सिया से कहती है, तुमने तुमने ड्रिंक की है सिया? तो सिया कहती है, नहीं, मैंने कोई ड्रिंक नहीं की, मैंने जूस पिया है। तो प्रिया कहती है, तुम चलो मेरे साथ, और उसका हाथ पकड़ के जो है उसे रूम में लेकर जा रही थी। तभी जो सिया है वो कहती है, क्या है, मुझे नहीं जाना है कहीं पे भी, यहाँ नीचे देखो सब है, आज भाई का संगीत है, मुझे डांस करना है, तुम क्या रूम में लेकर जा रही हो? तो प्रिया कहती है, अरे वहां पे रूम में भी डांस करेंगे, स्पेशल डांस, चलो। तो और ये लोग जैसे तैसे रूम में आते हैं। रूम में आने के बाद प्रिया डोर लॉक करती है। तो सिया कहती है, यहाँ क्या है? कुछ भी नहीं है, ना कोई म्यूजिक है ना कोई लाइट्स है, मैं यहाँ कैसे डांस करूं? नहीं, यहाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो नीचे ही चलते हैं। तो प्रिया कहती है, हाँ लाइट लगाऊंगी, रुको रुको। तभी प्रिया का फोन रिंग होता है। तो आरोही की कॉल होती है। आरोही पूछती है, कहाँ हो तुम और सिया कहाँ है? तभी प्रिया उसे कहती है, हम रूम में हैं, आप भी यहीं आ जाइए, बाकी मैं आपको बाद में बताती हूँ, और कॉल कट कर देती है। आरोही तुरंत ऊपर की तरफ आती है और डोर नॉक करती है। तभी प्रिया अंदर से कहती है, आरोही आप ही हो क्या? तो आरोही कहती है, हाँ मैं ही हूँ, जल्दी डोर ओपन करो। तो प्रिया डोर ओपन करती है और आरोही अंदर आ जाती है और प्रिया से कहती है, क्या हुआ और तूने दरवाजा क्यों बंद किया है? और सिया सिया कहाँ है? तो प्रिया कहती है, आपकी सिया वो रही, और हाँ डोर बंद करके रखी है अंदर से, इस मैडम ने ड्रिंक की हुई है। तो आरोही कहती, क्या? और वो सिया के पास जाती है। सिया जो है वो एक टेबल पे चढ़ के बैठी थी, एकदम मासूम से बच्चे की तरह। तो आरोही जाती है उसके पास और कहती है, सिया चलो नीचे उतरो, तुम यहाँ क्यों बैठी हो, चलो नीचे आओ। तो सिया कहती है, मैं नहीं आऊंगी, मुझे नहीं बात करनी है, ये प्रिया है ना, मुझसे कह रही थी कि मेरी वजह से इसका सर दर्द होने लगा। तो आरोही कहती है, अच्छा इसने ऐसा कहा, मैं अब भी इसकी डांट लगाती हूँ। और ऐसा कहकर आरोही प्रिया से कहती है, तुमने सिया को ऐसा बोला, जाओ यहाँ और बिल्कुल भी अभी मत आना, हम दोनों बात नहीं करेंगे तुमसे। और वो धीरे से प्रिया को बोलती है, किसी को भी ऊपर मत आने देना, मैं ऐसे हैंडल कर लेती हूँ। तो प्रिया भी वहां से चली जाती है। आरोही डोर लॉक करती है और वापस सिया के पास आती है और कहती है, चलो मैंने प्रिया को डांट कर भेज दिया ना, अब चलो नीचे उतरो। तो सिया कहती, हाँ ठीक है, आ रही हूँ। नहीं, आप उतारो ना मुझे, हेल्प करो।
तभी जो आरोही है वो कहती है, रुको तुम, मैं तुम्हें नीचे उतारती हूँ। और ऐसा कहकर आरोही सिया को गोद में उठा लेती है। तभी जो सिया है वो आरोही के फेस की तरफ देख रही होती है और देखते देखते वो आरोही के लिप्स पे एकदम से किस कर लेती है। आरोही की आईज तो एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था ये उसके साथ क्या हो गया। तभी वो सिया से कहती है, ये क्या हरकत थी? तो सिया कहती है, मैंने क्या किया? तो आरोही कहती है, अच्छा तुमने कुछ नहीं किया? सिया कहती, नहीं, अब मुझे नीचे उतारो ना। तो आरोही सिया को बेड पे बिठा देती है और जो है वो खुद सोफे पे जा रही थी बैठने के लिए, क्योंकि सिया की इस हरकत के बाद वो नहीं चाहती थी कि और कुछ भी हो, इसीलिए वो सोफे पे जा रही थी। तभी जो सिया है वो उसका हाथ पकड़ती है और उससे कहती है, यहाँ आओ। तो आरोही उसके पास जाती है। सिया उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचती है तो आरोही सिया के ऊपर गिर जाती है। अब सिया नीचे होती है और आरोही उसके ऊपर। उन दोनों का बहुत प्यारा आई कांटेक्ट हो रहा था। तभी सिया आरोही से कहती है, आप उस करण बंदर के साथ क्यों डांस कर रही थी? वो कितना गंदा है। आप मेरे साथ भी तो डांस कर सकती थी ना, फिर आप उसके साथ डांस क्यों कर रही थी? तभी आरोही कहती है, क्यों क्यों नहीं कर सकती उसके साथ डांस? क्या बुराई है उसमें? और अच्छा फ्रेंड है वो मेरा। तो तभी सिया कहती है, और मैं कुछ भी नहीं हूँ। आरोही कहती है, अच्छा बताओ क्या रिश्ता है हमारा? तो सिया कहती है, वो आप मेरी टीचर हो, मेरी भाभी की बहन हो, 2 रिश्ते हैं हमारे। तो आरोही कहती है, अच्छा तो तुम्हें बुरा लगता है मैं करण के साथ होती हूँ? तो तभी सिया कहती है, हाँ मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप अपना टाइम किसी और के साथ शेयर करती हैं और आपको कोई और घुमाने ले जाता है। आप किसी और के साथ डांस करो, मुझे बहुत बुरा लगता है। और यहाँ अपने दिल की तरफ पॉइंट करते हुए सिया कहती है, यहाँ पे दर्द होता है मुझे। और वो रोने लग जाती है। तो आरोही कहती है, अब से नहीं करूंगी किसी के साथ भी डांस, सिर्फ तुम्हारे साथ डांस करूंगी। तो सिया कहती है, पक्का? आरोही कहती है, हाँ बाबा पक्का, चलो हम अभी डांस करेंगे। तो सिया कहती है, हाँ चलो डांस करेंगे। आरोही अपने मोबाइल में म्यूजिक प्ले करती है और बहुत रोमांटिक सा म्यूजिक प्ले करती है और सिया की तरफ हाथ बढ़ाती है। तो सिया उसके हाथ में अपना हाथ देती है और ये दोनों भी कपल डांस कर रहे थे। ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, बहुत ज़्यादा। एक दूसरे की सांसें ये दोनों भी बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे थे। आरोही का एक हाथ सिया के शोल्डर पे था और एक उसकी बैक पे, और सिया के दोनों हाथ आरोही की कमर में होते। ये दोनों भी बहुत क्यूट लग रहे थे। तभी जो सिया है वो कहती है, रुको रुको मुझे घूमी घूमी हो रहा है। तो आरोही रुक जाती है और सिया को बेड पे बिठाती है और जो है उसे कहती है, तुम ठीक तो हो? तो सिया कहती है, नहीं, मेरे सर में बहुत जोर से घूमी घूमी हो रहा है, सब ऐसे गोल 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 घूम रहा है, आप भी घूम रही हो। तो आरोही समझ जाती है सिया को अब नशा बहुत ज्यादा हो रहा है। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। यहाँ सिया अलग से परेशान कर रही थी और नीचे सब सिया के बारे में पूछ रहे थे। इसके मैसेज प्रिया आरोही को कर रही थी। तभी आरोही प्रिया को मैसेज करती है, कैसे भी करके 1 गिलास नींबू पानी रूम में लेकर आओ। तो प्रिया भी हाँ बोल देती है और आरोही सिया से कहती है, सिया आवाज मत करो, अगर किसी ने तुम्हारी आवाज सुन ली ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज चुप हो जाओ। लेकिन सिया कहाँ कुछ सुनने वाली थी, वो तो मस्त म्यूजिक लगा के अगेन डांस करने लग जाती है। सिया आरोही को हद से ज्यादा परेशान कर देती है। तभी जो प्रिया है वो डोर नॉक करती है तो आरोही डोर ओपन करती है। प्रिया जल्दी से अंदर आती है और कहती है, इससे क्या हुआ?
तो आरोही कहती है इसने कुछ ज्यादा ही नशा कर लिया है, शांति नहीं हो रही है, कब से डांस करे जा रही है। तभी प्रिया कहती है अच्छा मैं इसे नींबू पानी पिला देती हूँ। और ऐसा कहकर वो सिया के पास जाती है। तो वो सिया से कहती है सिया ये लो इसे पी लो। तो सिया कहती ये क्या है। तो प्रिया कहती है वो तुम डांस करके थक गई होगी ना, तो ये पियोगी ना तो फिर से और डांस कर सकती हो, तुम्हें बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। तो सिया कहती अच्छा दो। और वो प्रिया के हाथ से ग्लास लेकर नींबू पानी का एक सिप लेती है। जैसे ही वो एक सिप लेती है वो तुरंत प्रिया की तरफ वो सिप गुल्ली कर देती है। प्रिया कहती है ये क्या किया तूने, मैंने तुझे वो पीने के लिए दिया था, ना कि मुझे नहलाने के लिए। तो सिया हंसने लग जाती है और आरोही को भी ये देख के हंसी आ रही थी। तो फिर प्रिया कहती है झगड़ा आप दोनों का है और इसने आपकी वजह से रिंग किया और परेशानी मुझे उठानी पड़ रही है। अब जल्दी करिए आरोही, इसे नींबू पानी पिलाइए, नीचे सब लोग जा चुके हैं, आपकी दी ने तो 10 बार मुझसे सिया के बारे में पूछा है। तो आरोही कहती है मेरी दी भी ना कमाल है, मैं भी तो नहीं थी ना नीचे, फिर भी मेरे बारे में नहीं पूछा, सिर्फ सिया के बारे में पूछा। तभी प्रिया कहती है वाह, रुकिए आप, मैं जाती हूँ आपकी दी के पास और उनसे कहती हूँ कि आप पहले आरोही के बारे में पूछिए, उसके बारे में क्यों नहीं पूछा। तो आरोही कहती है मजाक था। प्रिया कहती है इम्पोर्टेंट सिया का नशा है या मजाक। तो आरोही कहती है हाँ रुको, दो इधर ग्लास, मैं उसे पिलाती हूँ। तो आरोही ग्लास लेती है और सिया के पास बैठ जाती है। तो वो सिया से कहती है ये लो पियो ना इसे। तो सिया कहती है नहीं मुझे नहीं पीना, ये बहुत खट्टा है। तो आरोही कहती है कहाँ खट्टा है, मैंने पी के देखा था, नहीं है खट्टा, ये पियोगी ना तो मैं कल तुम्हें एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगी। तो सिया कहती है क्या गिफ्ट होगी बताओ। तो आरोही कहती है अगर गिफ्ट सरप्राइज है तो अभी कैसे बता सकती हूँ, इसीलिए कल ही बताऊंगी, बस अभी इसे पियो। तो सिया कहती ठीक है पीऊंगी, लेकिन आपको भी पीना होगा। तो आरोही कहती है हाँ मैं भी पीऊंगी, तुम तो ये पी लो, मैं पीऊंगी ठीक है, मेरे लिए प्रिया लेकर आएगी है ना प्रिया, जाओ जाओ तुम मेरे लिए लेकर आओ। तो प्रिया वहां से जाती है। यहाँ सिया एक सांस में ही वो नींबू पानी पी लेती है। तभी जो प्रिया है वो वापस रूम में आती है। तो आरोही उसे कहती है क्या हुआ, तुम इतने भागते हुए क्यों आ रही हो। तो प्रिया कहती है आपकी दी यहाँ आ रही है, सिया और आपको ढूंढते हुए, और उनके साथ आयुष भैया भी है। तभी जो आरोही है वो कहती है क्या, वो यहाँ क्यों, तुम रोको उन्हें। तो प्रिया कहती है कैसे रोकूं, अब तक रोका, अब नहीं सुनेंगी वो मेरी। तो आरोही कहती है अब क्या करें, अगर सिया को इस हालत में दी ने देख लिया ना तो हम सब मारे जाएंगे, दी को ड्रिंक के नाम से भी गुस्सा आता है, यहाँ तो ये मैडम फुल नशे में झूल रही है। तभी जो सिया है वो कहती है भाभी, भाभी कहाँ है। तो आरोही कहती है देखो ऐसे, वो यहाँ आई ना तो हमारी बैंड बजेगी, और ये कहाँ है कर रही है। तभी सिया कहती है भाभी आ रही है, तो मुझे सही से खड़े होने दो, मुझे भाभी के साथ डांस करना है, उनका संगीत है, हमने उनके साथ डांस नहीं किया। तो प्रिया कहती है हाँ डांस करना है भाभी के सामने, ऐसे कहीं ना तो बंदर बना के गुलाटियां मारनी पड़ेगी तेरे साथ हमें भी, ये सब ना आरोही आपकी वजह से हुआ है, आपको क्या जरूरत थी उस करण के साथ डांस करने की। तो आरोही कहती है मुझे क्या पता था ये ऐसे ड्रिंक करके आएगी, मैंने तो बस इसलिए डांस किया ताकि ये जेलस होके अपने प्यार का इजहार करे। तभी प्रिया कहती है आप तो करती है ना इससे प्यार, तो आप ही बोल देती। तभी सिया आरोही को टैप टैप करती है और कहती है आप मुझसे प्यार करती हैं। तो आरोही कहती है सिया तुम रुको एक मिनट, और वो प्रिया से कहती है अब ये इम्पोर्टेंट है कि मैं सिया से प्यार करती हूँ या ये कि हम उन सब से सिया को कैसे छुपाएं। तभी सिया जो है वो बार बार आरोही को टैप कर रही थी और कह रही थी बताइए ना आप मुझसे प्यार करती हैं।
तो प्रिया कहती है, एक तो कुछ समझ नहीं आ रहा, और ये देखो इसका रेडियो बंद होने का नाम नहीं ले रहा। आरोही आप पहले ऐसे चुप कराइए। तो आरोही सिया को कहती है, हाँ मैं करती हूँ तुमसे प्यार, अब चुप करो, हमें कुछ सोचने दो। तभी सिया कहती है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब गाइस आगे देखते हैं कि इनका क्या होगा। क्या आरोही और प्रिया सिया को छुपा पाएंगे? और अगर नहीं, तो जब फैमिली को पता चलेगा कि सिया ने ड्रिंक की है तो वो क्या करेंगे? ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो आप सुनते रहिए सिया और आरोही की कहानी रो की जुबानी।